सबसे पहले ब्रेक न्यूज देंगे कराची से। कराची का इलाका है लियाकताबाद FC एरिया, जहां पर नामालूम अफराद ने क्रैकर फेंका है। क्रैकर धमाके में बच्चा जहां भाग जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है कराची के इलाके लियाकताबाद में। मजीद क्या तफसीलात है अपने नुमाइंदे शहाब सलमान से जानेंगे। शहाब बताइएगा, अभी तक कुछ अपडेट सामने आई है इस हमले के हवाले से? देखिए, जो अभी तक हमारी बात हुई है पुलिस से, तो पुलिस के मुताबिक ये कहना है कि इमाम बारगाह के अंदर जो है वो मजलिस जारी थी मासूमीन कलबरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से, और ये खवातीन की मजलिस थी। खवातीन की मजलिस के बाहर जहाँ पर लंगर के लिए पानी और दीगर चीज़ें की टेबलें लगाई गई थी, वहाँ पर जो है वो क्रैकर आके गिरा है। जिस वक्त लोग जो है वो टेबल वगैरह से पानी वगैरह हासिल कर रहे थे, और इस क्रैकर के गिरने से जो है वो धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 13 खवातीन और बच्चे जख्मी हुए। एक 9 साला बच्चे फराज जो है वो जाबाक होना कन्फर्म किया है अब्बासी शहीद अस्पताल ने। फराज नाम बताया गया, 9 साल उम्र है और FC एरिया का ही रिहायशी था जो इस वाक़े के नतीजे में जाबाक हुआ है। अच्छा शाहब, हमें ये बताइएगा कि किस तरफ से क्रैकर फेंका गया है और क्या इमाम बारगाह के बाहर सिक्योरिटी नहीं थी? देखिए, इस इमाम बारगाह के ऊपर जो है वो पुलिस की डिप्लॉयमेंट मौजूद थी, और इतनी डिप्लॉयमेंट नहीं थी क्योंकि 3 तरफ से रास्ते जो है वो इस इमाम बारगाह की कहने बातें, ये एक चौक के ऊपर मौजूद है, चौक का संगम है। 3 रास्ते जो है वो इसको लगा करते हैं। एक CLC शरीफाबाद से रास्ता आता है, एक रास्ता जो है वो बैक साइड जो करीमाबाद का एरिया वहां से आता है, और एक रास्ता जो है वो मूसा कॉलोनी की जानिब से आता है। 3 रास्तों के संगम में मौजूद है इमाम बारगाह की एक जानिब जो है वो। ठीक, शहाब सलमान आप हमारे साथ मौजूद रहिए। शहाब सलमान हमें अपडेट कर रहे थे। कराची का इलाका है लियाकताबाद FC एरिया, जहां पर क्रैकर फेंका गया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक एक बच्चा जहां भाग जबकि 13 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इस वक्त तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नमान रफीक हमारे नुमाइंदे इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। नमान, बताइएगा जख्मियों की क्या तादाद सामने आई है और हालत कैसी बताई जा रही है इनकी? शाह सलमान जिस तादाद का जिक्र कर रहे थे, और तादाद हॉस्पिटल के अंदर भी यही है। एक बच्चा जिसका नाम फराज है वो इस वाक़े के अंदर जांबाक हुआ है, जबकि 13 अफराद इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। और अब से कुछ देर कबल जो हमारी यहाँ पर जो मुंतजिमीन है, जो इंतजामिया है, उनसे जब वो बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया है कि 4 खवातीन ऐसी हैं जिनको शदीद जख्म आए हैं, और उनकी हालत जो है इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। उनको OT जो है मुंतकिल कर दिया गया है, और इतलात के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ यही मालूम हो सकता है। और बताया जाता है कि चंद एक लोग जो हैं जो यहाँ पर लाए गए थे वो स्टेबल पोजीशन के अंदर है, उनको कम जख्म मिले हैं, लेकिन जो शदीद जख्मी हैं उनको OT मुंतकिल किया गया है ताकि उनकी किसी सूरत जान बचाई जा सके। इस वक्त भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके अंदर एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इन जख्मियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि जब ये वाकया रूनुमा हुआ था तो बताया जाता है कि वहां पर कोई ऐसी सूरत हाल या उनके पास ऐसी कोई मदद मौजूद नहीं थी कि जिसके जरिए फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता। तो वहां पर लोग जो मौजूद थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत वहां से जख्मियों को उठाया है और अपनी गाड़ियों के अंदर उसमें उनको डालकर यहाँ पर अब्बासी शहीद अस्पताल लेकर आए। सिर्फ 5 जख्मी ऐसे थे जिनको जो रेस्क्यू इदारे हमारे शहर के अंदर मौजूद हैं उनकी एम्बुलेंस सर्विस के जरिए यहाँ पर लाया गया। अलबत्ता तमाम जो जख्मी लाए गए वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर लाए गए। डॉक्टर्स की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी इसमें जो जख्मी जो लोग हैं उनकी जान बचाने में इतनी बड़ी जो मदद मिली है वो उसकी मदद इस तरह से मिली कि लोग अपनी मदद आपके तहत जो इनको जल्द से जल्द यहाँ पर हॉस्पिटल लाने में कामयाब हुए। तो उसकी वजह से डॉक्टर जो है अब ये कह रहे हैं कि जो बाकी जख्मी है उनकी जान को बचा लिया जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा नौमान के जो जख्मी हैं इनके हवाले से शनाख्त हो चुकी है इनकी, और इमदादी कार्रवाइयाँ जो वहाँ पर जारी है उस हवाले से तो हम शहाब सलमान से जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तिब्बी इमदाद इन्हें कैसी दी जा रही है? यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो क्रिटिकल जो हालत के अंदर यहाँ पर जो लोग हैं उनको किसी और हॉस्पिटल मुंतकिल करने की जो है वो तैयारियां जारी हैं। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि एक मरीज को यहाँ से आगा खान मुंतकिल करने की जो कोशिश जो है वो की जा रही है। और बताया जाता है कि जितने भी यहाँ पर जो शदीद जख्मी होंगे और वो यहाँ पर जो लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो अजीज और अकारीब यहाँ पर मौजूद हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत उनको यहाँ से किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि देखा जाता है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर इतने
में बेहतर इंतजाम नहीं होते और लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनको बड़े अस्पताल में मुंतकिल करके उनके जख्मियों को बड़े अस्पताल में मुंतकिल करके उनकी जान बचाई जा सके। मैंने जिस तरीके से बताया कि 4 खवातीन के हवाले से बताया गया है कि उनमें उनकी हालत जो है इंतहाई तशवीशनाक है और उनको मुंतकिल करने की तैयारियां जारी हैं। ठीक नौमान, आप हमारे साथ मौजूद रहें और इस जगह पर मौजूद है, धमाके की जगह पर जहां पर क्रैकर हमला हुआ है। अब तक के नुमाइंदे शाहब सलमान, उनसे मजीद बात करते हैं। शाहब, यकीनन पुलिस और रेंजर्स हम देख सकते हैं कि मौके पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने इस क्रैकर हमले के हवाले से मजीद क्या बताया है? शाहब सलमान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मनाजिर आप अब तक की स्क्रीन पर देख सकते हैं। लियाकताबाद में यह वाक़या पेश आया जहां इमाम बारगाह पर क्रैकर फेंका गया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक एक बच्चा जाँ बहक हुआ है, जबकि दीगर 13 अफराद जख्मी हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल है, जिन्हें इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि 1-2 जख्मी को आगा खान अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है, जिसकी हालत सीरियस थी, जबकि 4 खवातीन के बारे में भी बताया जा रहा है कि उनको गहरे जख्म आए हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं अब तक की स्क्रीन पर कराची के इलाके लियाकताबाद के मनाजिर हैं, जहां पर ये क्रैकर हमला किया गया है, जिसमें अब तक जो इतलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक एक बच्चा जाँ बहक जबकि 13 अफराद जिसमें जख्मी हुए हैं।